हाय दोस्तों, आज केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला जो आपको केमिस्ट्री में बहुत परेशानी पहुंचाता है। अगर आपके पास केमिस्ट्री का फार्मूला आपको याद नहीं है तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं जानते। आपको केमिस्ट्री में अगर कुछ आपके पास फार्मूला है तो आप बेहतर केमिस्ट्री जान सकते हैं। ये आपको केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर ये केमिस्ट्री का बेसिक ये फार्मूला आप याद कर लिए तो आप समीकरण बनाने में आपको कोई से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? काहे कि आपको कुछ अम्लीय मूलक का नाम दिए हुआ है, संयोजकता दिए हुआ, संकेत दिए हुआ। संयोजकता को कौन सी बोलते हैं? संयोजकता को वैलेंसी बोलते हैं। और संकेत को कौन से हैं? सिंबल। और ये अम्लीय यानी एसिड। तो आपको ये बेसिक एक कॉपी में उतार लेना है और इसको भरदम रटना है। आपको ये जल्दी याद नहीं होगा क्योंकि मेरा लेवल अब इतना पहुंच गया है कि मतलब उठाया और इतना लिख दिया। लेकिन जब मैं 9-8 में था तो मैं हर एक दूसरे दिन इसको देखते रहता था। रात दिन रट के एक दूसरे दिन देखते रहते थे ताकि ये फार्मूला आपके दिमाग से आराम से निकल सकता है। तो आपको ये फार्मूला नहीं निकलने देना। अगर आपके पास ये फार्मूला माइंड में बना हुआ है तो कोई भी समीकरण को आप चुटकियों में उतार देंगे। चलिए बताते हैं कुछ। हाइड्राइड, एस से हाइड्राइड वैलेंसी 1, संकेत 1 का। क्लोराइड, कहेंगे सर एस से हाइड्रोजन होता है। तो जी हाँ, सूत्र बनाने के लिए आपको ऐसा माइंड याद करना होगा। एस से हाइड्रोजन नहीं, एस से हाइड्राइड भी होता है। अब वैलेंसी 1 है, कौन सी लिखा हुआ? अम्लीय मूलक। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि इसी से समीकरण बनता है, ना कि हाइड्रोजन। वो तो आपको 25-30 तक याद करना ही होगा, संकेत, सिंबल और आपको परमाणु संख्या। आपको तो इतना याद रखना ही होगा। लेकिन ये आप याद रख लिए तो आप कन्फर्म है केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो क्लोराइड, Cl से क्लोरीन होता है, परमाणु संख्या 17। लेकिन क्लोराइड है क्यों? क्योंकि समीकरण बनने वाला है। इससे जितना भी आप बनाइएगा समीकरण ही तैयार होगा, ना कि आपका दूसरा चीज तैयार होगा। इससे आपका समीकरण पूरा बेसिक से आपको संतुलन भी करने आएगा। उसके बारे में भी लाएंगे हम वीडियो। तो आपको ये फार्मूला रटते रहना है, रटते रहना। मुंह में फेफड़ी फूल जाएगा आपको रटते रटते, तभी आपको याद हो पाएगा। ब्रोमाइड, Br से ब्रोमाइड वैलेंसी 1, आई से आयोडाइड वैलेंसी 1, एफ से फ्लोराइड वैलेंसी 1, कार्बोनेट SCO3 है, बाई कार्बोनेट SCO3, कार्बोनेट CO3, बाई सल्फेट HSO4, बाई सल्फेट HSO4, बाई सल्फाइड HSO3। आपको यहीं तक दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। बाई सल्फेट बाई सल्फाइड में चला जाएगा और बाई सल्फाइड बाई सल्फेट में चला जाएगा। वैलेंसी में भी दिक्कत हो सकता है। तो आप इसको एकदम रटना, जो रटा मारिएगा 1 हफ्ता तक उसको 5 मिनट जरूर देखिएगा। और हर 1 हफ्ते 5 मिनट जरूर इसके लिए समय निकालिएगा। इसके लिए आपके पास ये केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण फार्मूला है। बाई सल्फाइड HS, हाइपोक्लोराइड HS वैलेंसी 1, परमैंगनेट ClO3 वैलेंसी 1, हाइपोक्लोराइड ClO वैलेंसी 1, बाई सल्फाइड HS वैलेंसी 1, सल्फेट HS4 वैलेंसी 2, साइनाइड CN से साइनाइड वैलेंसी 1, सल्फाइड SO3 वैलेंसी 2। आपको यहां तक भी फर्क पड़ने लगेगा यहां से, क्योंकि सल्फाइड और सल्फेट भी है यहाँ। सल्फेट आपको ये कन्फ्यूजन ज़्यादा परेशानी करेगा। तो आपको परेशान ना होना है।
रटते रहना है, समझने में बेहतर ये आपका फार्मूला काम आएगा। ये आपका रटा नहीं रहेगा तो फार्मूला टीचर लिखते रहेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस फार्मूला को इसीलिए हम इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया थायोसल्फेट SO2O3 वैलेंसी 2, ऑक्साइड O से ऑक्साइड वैलेंसी 2, पर ऑक्साइड O2 वैलेंसी 2, डाइक्रोमेट CR2O7 वैलेंसी 2, क्रोमेट CrO4 वैलेंसी 2, सिलिकेट SiO3 वैलेंसी 2, नाइट्राइड एंसेनाइट्राइड वैलेंसी 3, एंसे नाइट्रोजन भी होता है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको रटना ही पड़ेगा, बिना रटने से काम नहीं चलने वाला। फॉस्फाइड P से फॉस्फाइड वैलेंसी 3, फॉस्फाइड PO3 वैलेंसी 3, कार्बाइड C से कार्बाइड वैलेंसी 4। सबसे ज़्यादा वैलेंसी यानी संयोजकता 4 से ज़्यादा संयोजकता नहीं होता है। आप ग्रेजुएट कर लीजिए, MSc कीजिए, PhD कर लीजिए, PhD कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वैलेंसी 4 या संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसलिए आपको याद करना ही होगा। ये मेरी तरफ से संकेत है, कंपटीटर में इसका और ज़्यादा यूज होने वाला है। इसलिए कंपटीटर बनना है और अच्छा जॉब लेकर अपना ज़िंदगी को संवारना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो मुस्कुराहट के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से बढ़ते रहें, ये मेरी कामना है।